गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक है 35वां। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय अर्जुन की दशा का वर्णन कर रहे हैं। संजय भी भगवान के विराट रूप को देख रहे हैं। उन्हें भी उनके गुरु व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो वो सब कुछ जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है सब देख रहे हैं। एतत् चा बन गया था, एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी श्रुत्वा सुन करके, वचनम यह वचन, केशवस्य केशव के, कृतांजलिर वेपमाना किरीटी यानी कृतांजलि ही रा जो है विसर्ग बन गया, हाथ जोड़कर, वेपमाना यानी भय से कांपते हुए, किरीटी अर्जुन के लिए है संबोधन। नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूय माने फिर, एवाह एव माने भी, ही भी होता है, वे भी होता है, फिर आह एव आह बोले, आह माने बोले, कृष्ण यानी कृष्णम भगवान कृष्ण से, अर्जुन सगद गदम गदगद वाणी से, भीतः यानी भयभीत होते हुए, प्रणाम करके। भगवान के वचनों को सुन करके अर्जुन भयभीत होते हुए गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से यह वचन बोले। अर्थ पढ़ते हैं। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। ऐसा संजय कह रहे हैं। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमाना किरीटी। इसकी व्याख्या है, अर्जुन तो पहले से ही भयभीत थे और भगवान फिर 32वें श्लोक से 34वें श्लोक तक वे नाश की ही बात कर रहे हैं कि मैं सबका नाश करने के लिए आया हूँ, मैं सबको खा जाऊँगा, मैं काल हूँ, हतांश मया हतांशम जही, सबको मैं हत करने के लिए आया हूँ, यानी मारने के लिए आया हूँ, बढ़ा हुआ काल हूँ,
ऐसा 32 से 34 तक बराबर कहते चले आ रहे। भगवान ने कहा तो अर्जुन तो पहले से ही डरे हुए थे, सब उनके भगवान के रूप को देख करके अग्नि निकल रही, किस प्रकार से सब उसमें समा रहे हैं, और भगवान के इस प्रकार कहने से भी वे और भयभीत हो गए और डर के मारे कांपने लगे, हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अब किरीटी अर्जुन को कहा है तो ऐसा एक बार हुआ था कि इंद्र की सहायता करने के लिए जब काल और खंज आदि राक्षसों को अर्जुन ने मारा था तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक मुकुट दिया था, जो दिव्य मुकुट था, किरीटी दिया था, दिव्य किरीट। किरीट का मतलब मुकुट होता है, इसीलिए अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। तो भगवान यहाँ किरीटी संबोधन करते हैं कि तुम क्यों डरते हो, तुमने तो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, और यहाँ इतने जो है यहाँ भगवान नहीं कह रहे हैं, अर्जुन को संबोधन वो संजय कर रहे हैं कि जिसने इतना सब कुछ किया, इंद्र की सहायता के लिए इतने राक्षसों को मारा और उन्हें पुरस्कार में किरीट मिला, वो आज भय से कांप रहे हैं और डर के मारे भगवान को बार बार नमस्कार करके प्रणाम करके गदगद वाणी से कुछ कह रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद गदम भीत भीतः प्रणम्य। इसका नीचे की पंक्ति का अर्थ है, काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। ये भगवान की संहारक शक्ति है और ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। सृष्टि भी होगी, स्थिति भी होगी और प्रलय भी होगी, लय भी होगा, क्योंकि विकास के लिए यह आवश्यक है। अगर संहार ना हो तो फिर यहाँ संसार में रहने की जगह ना हो और शरीर तो सब क्षीण हो जाएंगे, किसी कार्य के नहीं रहेंगे। जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजा गया शक्ति ही नहीं रहेगी कुछ करने की, तो लय होना भी आवश्यक है। पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए नए नए यंत्र मिलते हैं, नए नए शरीर मिलते हैं, तो ये प्रभु की ही कृपा है। तो भगवान की ये संहारक शक्ति है जो हर समय संहार करती रहती है, हर समय क्षय होता रहता है। उत्पन्न होते ही वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है एक एक कदम। अर्जुन ने जब भगवान के अति उग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल के गाल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूया माने यहाँ होता है कि फिर प्रणाम, कितनी बार प्रणाम कर किया है। इस श्लोक में नमस्कार करते हैं, प्रसीद, प्रसन्न होइए, नमस्कार है। अब यहाँ फिर प्रणाम कर रहे हैं। पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति की और नमस्कार किया बराबर कि आप क्या हो, आप में इतना प्रकाश है और आप जो जैसा सब महात्मा लोग कहते आए हैं, ऋषि लोग कहते आए, और आप भी जो कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही मानता हूँ, वैसा ही मैं देख रहा हूँ। और आपके कितना दीप्यमान है, सब कितने मुख हैं कितना विशाल है आपका ये जो सब रूप है, ये सब कितनी प्रशंसा की और नमस्कार किया बार बार। सब आकाश पृथ्वी सब ढका हुआ है आपके विराट रूप से, ये सब श्लोकों में पहले कहा। और यहाँ फिर कहते हैं नमस्कार कर रहे हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी वाणी गदगद होती है। जब कोई बहुत खुश होता है तो भी वाणी से आवाज़ नहीं निकलती खुशी की वजह से, प्रसन्नता से, और जब भयभीत होता है तो भी डर के मारे गला रूंध जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। तो यहाँ पर
अर्जुन को हर्ष भी है और भय भी हो रहा रूप देख करके। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अर्जुन यहाँ मुख्य रूप से भयभीत ही हैं, क्योंकि इसके पहले भगवान ने नाश की ही बात करी, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं काल हूँ, और इस तरह अग्नि वगैरह तो पहले ही देखा था। और सब सारा संसार तप्त हो रहा है, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, मेरा अंतःकरण भी धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर विषय मुख्य रूप से भय का ही है। तो अगर अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभीत होते तो वो बोल ही ना सकते, लेकिन थोड़ा सा कुछ हर्ष भी है, लेकिन मुख्य रूप से भयभीत हैं। तो वे ज़्यादा भयभीत नहीं हैं भयभीत, और थोड़े हर्ष का भी विषय है भगवान का ऐसा रूप देख करके, भगवान की इतनी कृपा देख करके। तो जब भय ज़्यादा होता है तो व्यक्ति अवाक हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ ही बंद हो जाती है। तो यहाँ पर वे बोल रहे हैं नमस्कार करके, कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब 36वां श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, संजय ने बताया कि अर्जुन बोले भगवान से, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। ऋषिकेश भगवान के लिए है, हे अंतर्यामी भगवान। स्थाने यानी कि ये सब होना उचित ही है। स्थानिक जो ये आप दिखा रहे हो, सबके आपके मुंह में समा रहे हैं, ये सब होना उचित है, ठीक है। तब यानी आपके प्रकीर्त्या नाम गुण लीला का कीर्तन करने से, प्रकीर्त्या माने आपका कीर्तन करने से, जगत यानी संसार, ये संपूर्ण जगत प्रहस्यते हर्षित हो रहा है। उसमें बहुत से सिद्ध समुदाय हैं, तो वे सब भगवान का भजन कर रहे हैं, ऋषि महात्मा। तो वे भगवान के रूप को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुण का नाम का जाप करते हुए। अनुरज्यते जगत प्रहस्यति, ता और या आधा मिल करके ती बन गया, तो प्रहस्यति फिर आ निकाल लिया। अनुरज्यते यानी अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं, आपके प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, और आपका के प्रति वे आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा उनका। क्या माने? और रक्षांस भीतानि यानी राक्षस लोग, भीतानि आपके नाम गुणों कीर्तन से भयभीत होकर, वे जो लोग सब कीर्तन कर रहे हैं वे भयभीत हो रहे हैं उससे। राक्षसों को ये नहीं सुहाता। दिशो द्रवंती यानी दसों दिशाओं में द्रवंती भागते हुए जा रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति संपूर्ण सिद्धगण, सिद्ध संघा यानी सिद्धगण, नमस्यन्ति आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्या माने? और तो अर्थ है, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, और अनुराग यानी प्रेम को प्राप्त हो रहा है। जितना भजन करेंगे उतना ही भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ेगा, जितना उनका चिंतन करेंगे। और आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग
दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। वहाँ दिशा का तो कोई ज्ञान नहीं, तो बस वो सभी दसों दिशाओं को बोल रहे हैं, सब इधर उधर राक्षस लोग भाग रहे हैं। और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब ऐसा होना उचित ही है कि जो महात्मा हैं वे आपके गुणगान से और प्रेम की वृद्धि कर रहे हैं, और राक्षस लोग इस गुणगान से भयभीत हो रहे हैं और भाग रहे हैं। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। भगवान का अत्यंत उग्र रूप देखकर भयभीत हो गए अर्जुन, और फिर उन्होंने इस 36वां श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की, इसका समाधान है कि वो जब इतने भयभीत थे तो इतनी सब कुछ कैसे स्तुति कर गए। आवाज़ तो निकलती नहीं व्यक्ति की। तो यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र रूप विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, लेकिन वे हर्षित भी थे कि मैंने ऐसा अदृश्य जो पहले कभी नहीं देखा था वो रूप आपका देखा, आपकी कृपा से देखा, तो हर्ष भी था। तो इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की कि वे हर्ष और शोक दोनों उनके अंदर था, भय, हर्ष और भय दोनों था। ऋषिकेश, अब भगवान का नाम यहाँ पर ऋषिकेश संबोधन किया कि आप इंद्रियों के स्वामी हो, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों इन सबको आप शांत करें, जो संयमित करें, हमारे शोक भय आदि का नाश करें। आप सबके मालिक हो, हमारे अंतःकरण में सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करें, धैर्य दें। तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत यनुरज्यते च। तो इसका अर्थ है संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए, संसार से आसक्ति हट जाती है भक्त लोगों की और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए वे भगवान के नाम गुण स्वभाव प्रभाव रहस्य आदि का कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि सब सिद्धगण लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं नामों के द्वारा, गुणों के द्वारा। तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है, तरंगे जाती हैं, शांति आती है, संसार में वातावरण शुद्ध होता है, तो उससे हर्षित होते हैं। जब वातावरण शुद्ध होगा तो विचार अच्छे होंगे और शांति का अनुभव होगा। संसार की तरफ चलने से सबको जलन होती है, तप्तता का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है। संसार की ओर दौड़ते हैं, संसार की वस्तुएं मिल जाएं, ये मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, भोग मिल जाए, संग्रह मिल जाए। जितना दौड़ते हैं उतना ही अशांति बढ़ती, जितना ही उनको पाने की चेष्टा करते हैं उतना ही वो हमसे दूर जाते हैं, शांति नहीं मिलती। सोचते हैं इन सबको पा करके शांति मिल जाएगी, सुख होगा, तो ऐसा नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्म। ये संसार में मनुष्य भगवान को पाने के लिए ही आया है, भजन करने के लिए आया है। सांसारिक सुख अनित्य है, इसमें सुख की कल्पना करना अज्ञानता है। तो जितना ही दौड़ते हैं संसार की ओर उतना ही परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, और जितना भगवान की ओर दौड़ते हैं उतना ही शांति मिलती है। तो जो भजन कीर्तन आदि कर रहे हैं वे सब अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, शांति को प्राप्त हो रहे हैं।
जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित होता है। जब भगवान का अवतार होता है तो सब कितने सब बाग बगीचे, सब नदियाँ, सब वृक्ष कितना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रसन्नता के कारण नदियाँ खूब पानी से खूब खलबल खलबल करती हुई बहती चली जाती हैं। सब पेड़ पौधे फल फूल से लद जाते हैं। सब कुछ वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। सब हर्षित हो जाते हैं। चिड़िया, पशु पक्षी, गाय जानवर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और वे सभी हर्षित हो रहे हैं। सारा जगत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहा है जब ये सब सिद्धगण भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, और जो राक्षस लोग हैं जिनकी तामसी वृत्ति है, भूत प्रेत पिशाच आदि, ये सब भी भगवान की सृष्टि के अंग है। सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन पाठन करने से ये भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये जो प्रवृत्तियां हैं तामसी, ये भाग जाती हैं जब भगवान का भजन होता है, वे नहीं टिकती हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो तामसी वृत्ति वाले हैं वे सब भाग जाते हैं, स्वतः ही भाग जाते हैं। जब जैसे जैसे सात्विक वृत्ति बढ़ती है, तामसी वृत्ति क्षीण होती चली जाती है। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के गुण नाम आदि कारण नहीं है कि इनकी वजह से भाग रहे हैं, परंतु उनके खुद ही इतने पाप कर्म होते हैं कि वे उनको सहन नहीं कर सकते। वो खुद ही अवगुण हैं। अवगुण से आप जो समझ लीजिए, सद्गुण और अवगुण, जब जैसे जैसे सद्गुण आते हैं अवगुण अपने आप कम होते चले जाते हैं, ये टिक ही नहीं सकते। तो ये सद्गुण आते कैसे हैं? भगवान के सुमिरन से आते हैं, भगवान की ओर बढ़ने से आते हैं। अगर उनमें कोई टिक जाता है, पहले तो ये वृत्तियाँ टिकती नहीं है, ये कोई जो तामसी वृत्ति वाले हैं इधर मन ही नहीं लगता, लेकिन अगर कोई टिक भी जाता है तो फिर उसका सुधार हो जाता है और उसकी वह दुष्ट योनि भी छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने भी समुदाय हैं, वे सबके सब आपके नामों और गुणों को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। उसमें जो है जितने भी सात्विक वृत्ति वाले हैं संत महात्मा, गुणगान भी कर रहे हैं और आपको नमस्कार भी कर रहे हैं। ये सब भगवान के विराट रूप के अंदर ही अर्जुन देखते हैं, ऐसा इसमें बताते हैं। अलग कहीं नहीं देख रहे हैं, सब कुछ भगवान के अंदर है। सारा संसार, अनेक ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर। स्थाने यानी ये सब यथोचित है, ठीक ही है और ऐसा ही होना ही चाहिए और ऐसा ही हो भी रहा है। आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद और प्रसन्नता होती है और विघ्नों का नाश होता है। और जो आपके विमुख हैं, वे विमुख होने से दुख ही दुख रहेगा, अशांति रहेगी। तो मनुष्य को भगवान की ओर चलना चाहिए, क्योंकि जो जीव है वो भगवान का अंश है। और तत्व का यूँ विनिश्चित विलय तत्व में, विलय के बिना न पल चैन पाए से शांति नहीं। जैसे नदियाँ जब तक सागर में मिल नहीं जाती, वो दौड़ती रहती हैं, जब उसमें मिल जाती हैं और उनका नाम सागर हो जाता है, वो शांत हो जाती है। आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है। उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण
प्रकट होने लगते हैं। जो भगवान के गुण हैं, जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो हमारे अंदर जो तत्व छिपे हैं, शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में पहचान सकूं, डर मर जाए, वो सब गुण वही गुण है हमारे अंदर जो भगवान के गुण हैं। लेकिन माया का आवरण पड़ा होने के कारण वो प्रकट नहीं होते। तो जब भगवान की ओर चलते हैं तो वे प्रकट होने लगते हैं, वही गुण वही स्वभाव, अन्यथा जीव दुखी रहता है। अब है 37वां श्लोक, जो इसके अभी स्थाने आया है कि ये उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिए। जो आपकी ओर चले, प्रभु की ओर, भगवान की ओर, तो उसे सुख शांति मिलनी ही चाहिए। तो उसको अर्जुन और पुष्ट करते हैं आगे के 4 श्लोकों में। कस्माच्च तेना न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत्तत् परन्यत्। कस्मात् न मेरन, नमस्कार क्यों नहीं करें, क्यों न, कस्मात् क्यों न नमस्कार करें वे, ते माने वे, महात्मन, हे महात्मन, गरीय से गुरुओं के भी गुरु भगवान के लिए हैं, ब्रह्मणों यानी ब्राह्मणा, ब्रह्मा के प्या अपि, अवग्रह है आ और पा आधा और या अपि, कि आप ब्रह्मा के भी आदि, या में से या निकालिए, आदि आदि करता है आप उनको भी उत्पन्न करने वाले, क्यों ना नमस्कार करें। अनंत देवेश, क्योंकि हे अनंत, हे देवों के देव, जगन निवास, जगत आप में निवास करता है, त्वम अक्षरम, आप अक्षर स्वरूप हैं, सद सत्तत परंतप, यानी आप सत, सा और दा है, दाता बन गया आधा, फिर आ निकालिए असत, तो आप सत और असत दोनों से परे हैं। यत माने जो कुछ है आप, वो आप ही हैं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि हे अनंत, आप देवेश जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप, आप सत भी हैं, असत भी हैं और उन सब से परे भी हैं, सत और असत दोनों से परे भी हैं। कस्माच्च तेना न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे। तो आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको सब ये सब सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें, आप ही तो सृष्टि के आदि हो, तो आप ही से संसार उत्पन्न है। तो नमस्कार दो को किया जाता है, एक तो जिनसे शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, उनको नमस्कार किया जाता है, और एक वे जिनसे हमारा जन्म होता है, वे आदर के पात्र हैं, उनको नमस्कार किया जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हो, कि आपके ने सृष्टि की रचना की है और आपने सबको ज्ञान का प्रकाश दिया है, आप ही के द्वारा सब कुछ, जो कुछ भी प्रकाश है, ज्ञान है, वो आप ही से उत्पन्न है। तो इस प्रकार आप सत्य के, ज्ञान के, आनंद के भंडार, आपसे ही सारा जगत प्रकाशित है। और गुरु के गुरु ये हो गए। और फिर है जन्म, आप हमारे ही क्या, आप तो ब्रह्मा के भी जन्मदाता हो, तो इसलिए आपको क्यों ना सब लोग नमस्कार करें। अनंत हो, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें, कहीं से भी आपकी सीमा नहीं है, समाप्त होती है। आपको देखें देश की दृष्टि से कि आप कहाँ से कहाँ तक हो, तो आपको ये भी नहीं देखा जा सकता कि आप यहाँ से
इस देश से हो और इस देश तक रहोगे, आपकी ये सीमा है, ये भी नहीं है। और आप काल की दृष्टि से देखो कि काल की दृष्टि से आप कब हुए और कब तक रहे, आप ये भी नहीं बताया जा सकता। आप सदैव वर्तमान में रहते हो। आप वस्तु, व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप किसी भी रूपों में आप सीमित नहीं हो। आपका कोई आदि और अंत नहीं। आप चींटी में भी हो, आप हाथी में भी हो, आप साधु में भी हो और असाधु में भी हो। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है वो समाप्त हो जाती है, बुद्धि से आपको नहीं पाया जाता। अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से। तो इसलिए आप सब तरफ से सीमा रहित हो, अपार हो, अगाध हो, इसलिए अनंत कह रहे हैं। देख रहे हैं क्या है, कहाँ है, कोई सीमा ही नहीं भगवान की। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। सब देवताओं के आप स्वामी हो, नियंता हो, शासक हो। आप देवों के देव हो। जगन निवास, सारा संसार आप में निवास करता है, आप में ही स्थित है। आप सबके आधार हो। तुम अक्षरम सत सतत परम यत। आप अक्षर स्वरूप हो। आपका कभी नाश नहीं होता, क्षर नहीं होता है। आपकी स्वतंत्र सिद्ध सत्ता है। आपकी सत्ता किसी पर आधारित नहीं कि पंचभूतों पर हो, प्रकृति पर हो, ऐसा भी नहीं। आप स्वयं, आपकी सत्ता स्वयं पर आधारित है। वो सत्य भी आप हो, आपकी सत्ता स्वयं पर आधारित है। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्य के आधारित है, जैसे अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और वो आप पर आधारित है। परा है, अपरा है, वो आपसे ही उत्पन्न है। तो आप दोनों में भी हो, सत्य में भी हो, असत्य में भी हो, और दोनों से परे भी हो, उत्तम पुरुष भी हो। तो इस प्रकार आप सभी से अतीत हो, सत्य में भी हो, असत्य में भी हो, और दोनों से परे भी हो। तो तात्पर्य हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं है। इसलिए सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है 37वां। और भगवान की प्रार्थना अर्जुन कर रहे हैं। हम सब भी प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं। श्री राम।